क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उद्देशिका। ठीक है, हमारी क्या है प्रस्तावना इस तरीके के। ठीक है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धार्मिक और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 6 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं या आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, हमारे जो संविधान का जो प्रस्तावना है या उद्देशिका जिसे कहते हैं, तो वो हमारी क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो केशव नंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में इन्होंने कहा है। ठीक है, किस सन में कहा है? 1973 में कहा है। संविधान संबंधी विचार क्या है? उद्देशिका को के एम मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना के संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम क्या भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। ठीक है, सभी धर्म क्या है? समान है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? आपके किसने दिया? S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या है? भाग है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के आधार पर है। ठीक है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण
तत्व क्या है? संप्रभुता है, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी थी? राजनीतिक पत्र की संज्ञा किसने दी बेटा? के.एम. मुंशी ने दी थी, ठीक है। और क्या है? यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? वेरुवारी बनाम संघ मामले में। वर्ष कब? 1960 ईस्वी में, ठीक है। संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ठीक है। और क्या? गोलकनाथ, जो हमारे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान को क्या कहा? मूल आत्मा कहा। एक बार मोटा मोटा रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। प्रस्तावना क्या थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 4 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं या आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए बेटा? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महावीर, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या गुरु नानक? तो राइट आंसर हमारा क्या है? गौतम बुद्ध, ठीक है। और